हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग एंड मीनिंग ऑफ कन्वेंस का मीनिंग देखेंगे। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है, लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस का एक सब्जेक्ट होता है जो आप सभी एक लॉ स्टूडेंट को पढ़ना होता है। और साथ में जो ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस का एक दूसरे से कनेक्शन है, इसका जो इम्पोर्टेंस है लॉ फील्ड में, लॉ करियर में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप भी इज़ अ लॉ स्टूडेंट है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ में ये दोनों का मीनिंग इस वीडियो में जानिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंट्रोडक्शन हम पहले देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग फॉर अ कंपनी एग्जीक्यूटिव कुड बी वेल इमेजिन्ड एज द कंपनी हैज़ to enter into various types of agreement with different parties and have to execute various types of documents in favor of its clients, banks, financial institution, employees and other constituents। तो गाइज, कोई भी जो ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस का जो इम्पोर्टेंस होता है कंपनी एग्जीक्यूटिव को लेकर, आप इमेजिन कर सकते हैं जो कंपनी होती है उन्हें बहुत तरह का डिफरेंट टाइप्स के एग्रीमेंट्स क्रिएट करना होता है, वो अपने पार्टी के साथ क्रिएट करती है। और साथ में जो डॉक्यूमेंट होता है वो उन्हें क्लाइंट को लेकर, बैंक्स को लेकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर, एम्प्लॉय को लेकर और भी जो उनके अदर जो सेक्टर होते हैं वो चीज़ को लेकर उन्हें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, उनके अपने पार्टी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। और इस चीज़ को जो होते हैं कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज अबाउट ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग फॉर द कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन फेल्ड पर्टिकुलरली फॉर द थ्री रीजन्स। जो इम्पोर्टेंस है और इनका नॉलेज, डेट मीन्स ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग का जो नॉलेज होता है और इनका इंपॉर्टेंस होता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव में काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके थ्री रीज़न है। फर्स्ट जो है फॉर ऑब्टेनिंग लीगल कंसल्टेशन, डेट मीन्स लीगल कंसल्टेशन के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ता है। सेकेंड है फॉर कैरिंग आउट डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंटली, और जो डॉक्यूमेंट उनका डिपार्टमेंट जो होता है उन्हें संभालना एक लीगल कंसल्ट की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड जो है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट को है उन्हें सही से समझना और उनका जो होता है एक तरीके से डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, ये भी एक लीगल पार्टी है जो ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस के अंदर आता है। With the knowledge of drafting and conveyancing, better interaction could be had by the corporate executive while seeking legal advice from the legal experts in regard to the matter to be incorporated in the document to decide upon the coverage and laying down rights and obligations of the parties therein। डेट मीन्स जो नॉलेज होता है ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग का, वो एक तरीके से बेटर इंटरेक्शन बनाता है कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव में और लीगल एडवाइस में। इसलिए उन्हें लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है मैटर ऑफ इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट के लिए। जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए उन्हें लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो जो राइट्स हैं एंड ऑब्लिगेशन है वो पार्टी के साथ क्रिएट कर सके और एक तरीके से वो अपना इंटरेक्शन सही तरीके से क्रिएट करे। इसलिए लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को ज़रूरत पार्टी के मद्देनज़र रखते हुए इन्हें क्रिएट करना होता है, और इसके लिए लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज इन एडवांस ऑन द सब्जेक्ट मैटर फैसिलिटेट्स बेटर कम्युनिकेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन, अराइविंग ऑन वर्केबल सॉल्यूशन एंड फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, इनग्रोसमेंट एंड एजुकेशन देयर ऑफ। और साथ में जो नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर को लेके, ताकि कम्युनिकेशन और जो एक्सट्रैक्शन हो सके इंफॉर्मेशन को लेकर, और जो उनका काम है, वर्क है, उससे सॉल्यूशन निकले, और जो डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए एक तरीके से। डेट मीन्स अगर कोई भी कंपनी है वो अगर किसी तरह का भी वर्क करती है तो उनमें राइट्स ऐसे होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो उनको कंप्लीट करना होता है, और ये एक लीगल एक्सपर्ट ही कर पाते हैं जिनके पास ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस का नॉलेज हो। तो ये मैटर करता है कंपनी और कॉरपोरेट सेक्टर में। अब मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग देखते हैं। लीगल ड्राफ्टिंग इज द क्राइस्टलाइजेशन एंड एक्सप्रेशन इन डिफिनेटिव फॉर्म ऑफ अ लीगल राइट, प्रिविलेज, फंक्शन, ड्यूटी और स्टेटस। डेट मीन्स लीगल ड्राफ्टिंग है एक तरीके से क्राइस्टलाइजेशन एंड एक्सप्रेशन है जो डिफिनेटिव फॉर्म में लिखा हुआ रहता है लीगल राइट्स को लेकर, प्रिविलेज और उनका फंक्शन और ड्यूटी और स्टेटस को लेकर। इट इज़ द डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट सच एज कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटस, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, विल्स, कन्वेंस, इंडेंचर्स, ट्रस्ट एंड लीजेस एक्सेट्रा। डेट मीन्स और जो इसका डेवलप और जो ड्राफ्टिंग का जो वर्क होता है ये डेवलप करता है, प्रिपरेशन करता है लीगल इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्ट जो एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, स्टेटस से
रेगुलेशन से रिलेटेड होता है, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट, विल, कन्वेंस, ये सब जितने भी है, ट्रस्ट, लीजेस और एक्सेट्रा जो भी आते हैं वो एक ड्राफ्टिंग के अंदर आते हैं। और इनका जो होता है काम वो लीगल राइट्स जो होते हैं, लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्रिएट करना होता है। द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग ऑपरेट्स इन टू प्लेन। और इनका जो प्रोसेस होता है ड्राफ्टिंग का वो दो तरीके से होता है, कंसेप्चुअल एंड द वर्बल। डेट मीन्स कंसेप्चुअल फर्स्ट, डेट मीन्स कि उन्हें समझना पड़ता है, और फिर वर्बल मीन्स उन्हें वही चीज़ डिस्क्राइब होता है जो कि एक लीगल इंस्ट्रूमेंट में, एक पेपर में उन्हें डिस्क्राइब करना पड़ता है। बिसाइडिंग सीकिंग द राइट वर्ड, द ड्राफ्ट्समैन सीकिंग द राइट कंसेप्ट। डेट मीन्स ड्राफ्ट्समैन के पास एक राइट्स कंसेप्ट जो होना चाहिए, सही तरीके से उनके पास कंसेप्ट होना चाहिए जो ड्राफ्टिंग को लेकर होता है। ड्राफ्टिंग देयरफॉर इज फर्स्ट थिंकिंग एंड सेकेंड कंपोजिंग। डेट मीन्स फर्स्ट जो होता है वो मैटर को सोचना होता है कि आखिर मैटर क्या है, और उसे फिर सेकेंड जो है उन्हें डिस्क्राइब करना होता है। ड्राफ्टिंग इन लीगल सेंस मीन्स एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट लाइक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड्स एक्सेट्रा। ड्राफ्टिंग का अगर मीनिंग हम सही लीगल सेंस में देखा जाए तो ये एक मीन्स होता है। डेट मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। जैसे हम लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डीड हो गया, एक्सेट्रा। डेट मीन्स एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड्स एक्सेट्रा और भी जितने सारे हैं वो उसका प्रिपरेशन जो होता है लीगल डॉक्यूमेंट, उसी को हम ड्राफ्टिंग कह सकते हैं लीगल सेंस में। A proper understanding of drafting cannot be realized unless the nexus between the law, the fact and the language is fully understood and accepted. That means कोई भी ड्राफ्टिंग का जो है, ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट किया जाता है, उसके जो फैक्ट होते हैं लॉ के बीच में, और जो लैंग्वेज जो लिखा होना चाहिए वो फुल्ली अंडरस्टूड होना चाहिए एंड एक्सेप्टेड होना चाहिए। डेट मीन्स जो लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ है वो समझ में आना चाहिए और लॉ के हिसाब से उसमें लिखा होना चाहिए। ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स एज अ प्री रिक्विसाइट द स्किल्स ऑफ ड्राफ्ट्समैन, the knowledge of facts and law, so as put fact in systematic sequence to give a correct presentation of legal status, privileges, rights and duty of the parties, and obligation arising out of mutual understanding or prevalent custom or uses or social norms or business convention as the case may be, terms and condition, breaches and remedies etc. That means जो भी ड्राफ्टिंग किया जाता है लीगल डॉक्यूमेंट में, उनका रिक्वायर्स जो होता है स्किल्स, ड्राफ्ट्समैन का जो स्किल्स होना चाहिए वो नॉलेज, डेट मीन्स फैक्ट एंड लॉ के बारे में उनके पास नॉलेज होना चाहिए। और साथ में जो ड्राफ्ट्समैन है वो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में सिस्टमेटिक वे में और करेक्ट प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर। जो लीगल डॉक्यूमेंट बनता है वो ड्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाया जाता है और उसमें एक सिस्टमेटिक वे में लिखा होना चाहिए फैक्ट और लॉ को लेकर, और ताकि जो पार्टीज़ हैं उनको समझ में आए उनका लीगल स्टेटस क्या है, ड्यूटीज़ क्या है पार्टीज़ का, ऑब्लिगेशन क्या क्रिएट किया जा रहा है उस लीगल डॉक्यूमेंट के द्वारा, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में डिस्क्राइब होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन जो है, ब्रीचेस एंड रेमेडीज एक्सेट्रा जो भी वहाँ होते हैं वो सारे चीज़ लॉ के अंतर्गत वो उस लीगल डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब होता है in a self-contained and self-explanatory form without any patent or latent ambiguity or doubtful connection. To collect, consolidate and coordinate and above fact in the form of a document, it requires serious thinking followed by prompt action to reduce the available information into writing with a legal meaning open for judicial interpretation to derive the same sense and intention of the parties with which and for with हैज़ बिन प्रिपेयर्ड, एडप्टेड एंड साइंड। इट मीन्स जो क्रिएट किया जाता है लीगल डॉक्यूमेंट को उसे लॉ के अंतर्गत लिखना होता है, जो लॉ में राइट्स होते हैं, जो उस लीगल मीनिंग को सही तरीके से डिस्क्राइब किया होना चाहिए। और साथ में जो पार्टी क्रिएट करते हैं, डेट मीन्स जो पार्टी के लिए क्रिएट किया जा रहा है उनका इंटेंशन क्या है, उनके सारे चीज़ को बात को ध्यान में रखते हुए इस लीगल डॉक्यूमेंट का क्रिएट किया जाता है और साथ में उसके द्वारा साइन किया जाता है जो पार्टी एडप्ट करते हैं उस लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर। तो ड्राफ्टिंग का मीनिंग जो होता है एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, लीगल प्रिपेयर करना होता है लीगल डॉक्यूमेंट। और इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ एक ड्राफ्टिंग का ही पार्ट है। अब मीनिंग ऑफ कॉन्वेंस, तो मीनिंग क्या है कॉन्वेंस का वो भी देख लेते हैं। Technically speaking, conveyancing is the art of drafting of deeds and document whereby land or interest in land
that is immovable property is transferred by one person to another, but the drafting of commercial and other document is also commonly understood to be included in the expression. डेट मीन्स अगर आप इसको कॉन्वेंस का मीनिंग समझे तो एक तरीके से ये ड्राफ्टिंग डीड्स, जो डीड्स का ड्राफ्टिंग किया जाता है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स ज़मीन को लेकर और इंटरेस्ट जो होता है ज़मीन को लेकर, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसमें एक्चुअली ट्रांसफ़र, डेट मीन्स कभी भी ज़मीन का जो ड्राफ्टिंग होता है या फिर उसमें ज़मीन का इंटरेस्ट को देखकर देखा जाए तो उसमें एक पर्सन टू अदर, डेट मीन्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन वहाँ ट्रांसफ़र होता है, पोसेसन ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर इंटरेस्ट या फिर राइट या तो फिर इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र किया जाता है और वो एक ड्राफ्टिंग के द्वारा ही होता है। तो ये एक सिंपल सा मीनिंग है इसका। 2025 प्रोवाइड्स डेट द कॉन्वेंस इंक्लूड्स मॉर्टेज, चार्ज, लीज, एसेंट, वेस्टिंग, declaration, vesting instrument, disclaimer, release and every other assurance of property or of any interest therein by an instrument except a will. Conveyance as defined in clause 10 of section 2 of the Indian Stamp Act 1899 includes a conveyance on sale and every instrument by which property whether movable or immovable is transferred inter vivos, which is not otherwise especially provided by Schedule 1 of the Act. Section 5 of the Transfer of Property Act 1882 makes use the word conveyance in the wider sense. That means conveyance जो है डिफाइन किया हुआ है क्लाउज 10 सेक्शन 2 में इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में, जिसमें कॉन्वेंस ऑन सेल और इसका इंस्ट्रूमेंट जो लेकर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल में लेकर इसका डिस्क्राइब किया हुआ है सेक्शन 2 क्लाउज 10 में। और साथ ही सेक्शन 5 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसमें भी कॉन्वेंस वर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है प्रॉपर्टी को लेकर। दस द कॉन्वेंस इज एन एक्ट ऑफ कन्वेंसिंग और ट्रांसफरिंग एनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर परमिटेड बाय कस्टम, कन्वेंशन एंड लॉ विद इन द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। डेट मीन्स जो कॉन्वेंस है एक्ट है जो ट्रांसफरिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, डेट मीन्स मूवेबल हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसका ट्रांसफ़र होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय परमिट्स ऑफ कस्टम, एंड एज सच डीड ऑफ ट्रांसफर इज अ कॉन्वेंस डीड विच कुड बी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ट्रांसफर मे बी बाय सेल, बाय लीज, बाय गिविंग गिफ्ट, बाय एक्सचेंज, बाय विल और बाय बी इक्विपमेंट, but acquisition of property by inheritance does not amount to transfer under the strict sense of legal meaning. That means जो डीड ऑफ ट्रांसफ़र किया जाता है कॉन्वेंस के अंदर, वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत किया जाता है। और साथ में जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है बाय सेल किया जा सकता है, बाय लीज, बाय गिविंग गिफ्ट, बाय एक्सचेंज, बाय विल किया जा सकता है। लेकिन अगर इनहेरिटेंस किया जा रहा है, डेट मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ लीगल मीनिंग नहीं है कॉन्वेंस के अंतर्गत में। तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताया था, मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग एंड मीनिंग ऑफ कॉन्वेंस, इस वीडियो में आपको मैंने बताया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।